हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। होप सो यू आर डूइंग वेल। सो एग्ज़ाम हमारे नियर आ चुके हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प भी मिली है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी ECO 11 की वीडियो बना रखी है जिस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, ठीक है। काफ़ी वीडियो पे अच्छे रिस्पांस है, कोई कोई वीडियो पे नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं आज ECO 11 की जो पहली वीडियो थी वो आप देख सकते हो। उसके बाद इसमें मैंने सॉल्व पेपर दिया है ताकि आपको एक तरह से पता चल जाए पेपर कैसा आता है ECO 11 का, ठीक है। क्योंकि ECO 11 थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट बोलूँगा मैं, बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ा सा टफ बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें इनकम टैक्स से क्वेश्चन भी थोड़े से टफ आते हैं, ठीक है। टफ एक क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे वो सब्जेक्ट उतना ईजी होता जाएगा, टॉपिक भी उतना ईजी होता जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके सॉल्व पेपर जितने हो सके उतने डेली करा सकूँ, ठीक है। सो आज हम सॉल्व पेपर करने वाले हैं। देखो, न्यूमेरिकल तो मैं करवा नहीं पाऊंगा, तो अब मैं उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन नोट करके आप खुद सॉल्व कर लेना, फिर आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। मैं थ्योरी समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल आप खुद देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो हम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको पता है, पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, हमने एक बहुत बार डिस्कस कर रखा है कि 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होता है। वो हर साल आता है क्वेश्चन एक, वो आपका फिक्स होता है, वो कंपलसरी होता है, उसको स्किप भी नहीं कर सकते आप। तो ये 14 मार्क्स तो आपको बचाना ही होगा, वरना फिर अगर नहीं किया आपने तो आपका 14 मार्क्स वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 40 पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कैसे करना है आपको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। देख सकते हैं आप। और एक चीज़ अब और बता देता हूँ, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें जब भी आप सॉल्व करो तो नीचे वर्किंग नोट लिख दिया करो, जैसे हम 12th में करते थे वैसे यहाँ भी वर्किंग नोट लिखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड ईयर पे, अरे सॉरी सेकेंड ईयर नहीं, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें, न्यूमेरिकल करना ही नहीं चाहे, अगर पास होना है बस आपको, ठीक है। आपको अच्छे नंबर मैटर नहीं करते, पास होना है बस आपको कि ECO 11 किस तरह पास हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते। अगर पास होना चाहते हैं तो उसके लिए आप थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ के रट के जैसे भी जाना चाहे जा सकते हैं, जैसे मैं वीडियो में बताऊँ, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा बहुत। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द टर्म प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की सिंपल सी डेफिनेशन आप ऐसे बता सकते हो कि इनकम, देखो प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम होता है जो हम अर्न करते हैं। देखो सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। और इट इज़ द इनकम अर्नड इन अ ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड इज़ नोन एज प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर ये होता है 1 अप्रैल से मार्च 31 तक होता है। देखो एक बार और डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ, इनकम अर्नड इन अ ईयर इज़ टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर। जो हम इनकम अर्न करते हैं और वो टैक्सेबल होता है नेक्स्ट ईयर में, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ठीक है। अब असेसमेंट ईयर सेम इसका अपोजिट होता है, द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो ये असेसमेंट ईयर होता है। तो आप दोनों के डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप में इसकी एक फ़ोटो भी डाल दूंगा जिससे आपको ये क्वेश्चन में डाउट ना रहे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इजी भी है काफ़ी, तो आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इन असेसमेंट ईयर इज चार्ज ऑन द income of the previous year. Do you fully agree with the statement? If not, state the exception. तो इस क्वेश्चन की पता है क्या है, इस क्वेश्चन की कुछ असेसमेंट, मतलब असेसमेंट कह रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पशन है, ठीक है। वो आपको याद रखना होगा कौन कौन सा एग्जाम्पशन है, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको उसको अच्छे से डीपली पढ़ना होगा। मैं वैसे बता देता हूँ कौन कौन सा एग्जाम्पशन है उसके। पहला एग्जाम्पशन है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, ठीक है। जो शिपिंग बिजनेस होता है नॉन रेजिडेंट का, वो इसका एग्जाम्पशन होता है। दूसरा क्या है, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो जाता है हमारा। थर्ड पॉइंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, वो होता है। अगला को एक और पॉइंट हम बता सकते हैं इसमें, असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट या फिर पर्पस के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो इसके 4-5 पॉइंट हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। एक तो ये होता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस भी होता है, जो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, वो भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इनके आंसर्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, छोटा सा है, इजी को काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे मतलब
ये आई थिंक कितने मार्क्स का है, 6 या 7 मार्क्स का है या फिर 10 मार्क्स का है। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ईजी है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, निकालना क्या था हमें, कंप्यूट हिज कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन निकालना था, तो आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द आइटम्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच आर नॉट लाइबल फॉर टैक्स। ठीक है, कौन कौन से ऐसे इनकम होते हैं हाउस प्रॉपर्टी से जो टैक्सेबल नहीं होते, मतलब जो नॉट लाइबल टू टैक्स। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से होते हैं ये बताना है आपको। तो ये मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या। तो इसका आंसर हम क्या क्या, देखो, एक तो फार्म हाउस होता है। क्यों? क्योंकि फार्म हाउस, मैं आपको इसके पॉइंट बता देता हूँ, इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, पहला, एक सेकंड में लिख देता हूँ। पहला होता है फार्म हाउस। ठीक है, फार्म हाउस होता है पहला। और दूसरा क्या होता है इसका आंसर, दूसरा बता देता हूँ मैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है इसमें प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटी पर्पस। जो हम चैरिटी के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं वो भी इसमें मतलब लायबल नहीं होता है टैक्स के लिए। ठीक है, चैरिटी लिख देता हूँ मैं, चैरिटी के लिए। ठीक है, चैरिटी हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा इसमें, थर्ड पॉइंट हमारा होता है इसमें, एक सेकेंड इसको बता दूँगा पहले। थर्ड पॉइंट होगा हमारा हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ठीक है, या फिर लोकल अथॉरिटी होगा, उसका होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ऑन बिजनेस या फिर प्रोफेशन। ठीक है, तो ये इसके आंसर हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मतलब इसका सेकंड पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लेस द सिक्योरिटीज़ या फिर टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़। ठीक है, फ्री सिक्योरिटीज़, इनमें डिफरेंस बताना था। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये आप देख लेना। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन जो आते ही आते हैं हमेशा। ठीक है, एंड ड्यू डेट फॉर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, ये देख लो आप। फिर पैन नंबर क्या होता है, कितने डिजीज़ का होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हैं इजीली। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, ये देख लो, आप इसका आंसर नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, हाउ आर दे कंसिडर्ड डिवाइस फॉर अवॉइडिंग टैक्स। फिर उसके बाद क्या है, व्हेन अ पर्सन इज ट्रीटेड एज डीम्ड ऑनर ऑफ अ हाउस। कब वो डीम्ड ऑनर ऑफ अ हाउस ट्रीट किया जाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस में, इनके आंसर्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि वहाँ पे मैं डेली मतलब कुछ ना कुछ इग्नू से रिलेटेड डालता रहता हूँ। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से मिल सकती है, वहाँ पे आप टैक्स भी कर सकते हैं। सो होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, एक चीज़ और बतानी थी, वीडियो में मैंने शुरू में ही बोलना था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। ये गाइस देख सकते हो, आपको कुछ दिखाना था बस मुझे कि वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर। ठीक है, तो इसमें नॉट सब्सक्राइब कितने हैं, 90, अराउंड 90% है, और सब्सक्राइब कितने हैं, 10% है। ठीक है, तो 90% जो वीडियो देखते हैं, यार देखो, सब्सक्राइब तो कर सकते हो आप। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मैं मेहनत से बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, उसमें मेरा टाइम जाता है। ठीक है, मेरे भी एग्जाम्स होते हैं, लेकिन मैं उसमें से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक मैं मेरी हेल्प कर सकती हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आए तो आपके लिए ईजिली हो जाए। ठीक है, सो होप सो आप कर दोगे सब्सक्राइब की, क्योंकि ऐसा अच्छा लगता है ना। देखो, नॉट सब्सक्राइब 90% है, तो इससे फिर मोटिवेशन भी नहीं मिलती कि हम थोड़ी सी और अच्छी वीडियो बनाएं। ठीक है, और मेहनत करें, क्योंकि ऐसे अगर होगा तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगी। ठीक है, सो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अगर 90% लोग और सब्सक्राइब कर देते तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाते मेरे। ठीक है, सो मैं यही बोलने के लिए ये छोटा सा वीडियो ऐड कर देता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, बाकी बाकी वीडियो आप देख लेना, वीडियो अच्छी है। ठीक है, उसमें आंसर्स मैंने बता रखे हैं और सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि और लोग इसके लिए पैसे लेते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों पैसे फ्री में बनाता हूँ। ठीक है, सो आप देख लेना वीडियो जाके।